Hello, my dear students. Welcome back to our channel. So, I hope you all are well at your places. Now, students, today I am going to continue with the chapter 16 Light, class 8th. Right? I hope you understand the previous topics from my previous videos. So, today we are going to continue with this concept, that is human eye. The one of the most important sense organ in our body. वैसे तो देखो ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स आर ओके, ठीक है, हमारे लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंस ऑर्गन क्या है, विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. हमारी बॉडी के बाहर का जो भी है संसार में चीज़ें, वो हमें किस चीज़ से पता चलती है, फ्रॉम आर सेंस ऑर्गन्स. सो इन दिस चैप्टर लाइट वी आर डूइंग अबाउट हाउ डू वी सी, रिफ्लेक्शन करा, रिफ्रैक्शन करा. नाउ कि कैसे हम करते हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस टू सी ऑल दीज थिंग्स. जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाहर, वो कैसे हो रही हैं, कैसे हम ये सब सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, कैसे हम देख पा रहे हैं, हाउ डू वी सी ईच अदर, दिस ऑल थिंग्स वी विल डू. आपकी बुक में दो कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करी गई है ये चीज़. मैंने क्या किया, यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ह्यूमन आई का डायग्राम क्या है, क्या होता है. देखो, ये जो हम आप सबकी, हमारी सबकी बहुत सुंदर आंखें दे रखी हैं भगवान जी ने, बट इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो नहीं पता हमें. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट के क्या है हमारी आई के अंदर, व्हाट इज द एग्जैक्ट डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, हाउ डू वी सी. ठीक है, क्योंकि आई की जब भी बात आती है तो हम लोग कुछ ऐसी सी डायग्राम बना देते हैं. ये हमने बना दी आई, बट ये क्या है, ये तो बिल्कुल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई की डायग्राम एग्जाम में कुछ ऐसी सी डायग्राम बना के आ जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग दिस इज ओके, बट साइंस के हिसाब से तो दिस वन इज द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ आई. ठीक है, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस डायग्राम. हमारी आई में क्या क्या पाया जाता है, विच हेल्प अस टू सी, किन किन चीजों से मिलकर हमारी आई बनी हुई है, दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. So listen and watch this very carefully कि what I have tried to draw on over here. ठीक है, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम बना सकते हो. ठीक है, मेरी ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, राइट. ओके, नाउ ह्यूमन आई, दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई. मेनली 5-6 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर देयर. बायोलॉजी अगर कोई पढ़ेगा तो वो तो 20 टॉपिक्स और डायग्राम्स में जो भी पार्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इन फ्यूचर. बट जनरली इन 8th क्लास 5-6 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मुझे तो आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, तो पार्ट्स एंड वर्किंग भी साथ ही बता दूंगी कि कैसे हम ये आई जो है, ये जो डायग्राम है, हमें देखने में हेल्प करता है. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज स्क्लेरा. ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे आई बॉल को. ठीक है, ये विजिबल पार्ट नहीं है, वैसे इनविजिबल सा है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन ये क्या है, पूरे के पूरे दिस इज द आई बॉल. इसको लेंस भी बोला जाता है, अभी बताऊंगी. इस सबको कौन सा प्रोटेक्ट करता है, स्क्लेरा. सेकंड जो पार्ट है दैट इज कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया, द फ्रंट सरफेस. मैं आपको सिंपल सी बात को भाषा में समझा रही हूँ. इफ़ यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप मिरर में ध्यान से अगर अपनी आई देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हमारी आँख के सबसे बाहर जो है, जो सबसे फ्रंट पोर्शन है, जेली लाइक है, एक ट्रांसपेरेंट जैसे लेमिनेशन करी होती है ना चीज़ों को टू प्रोटेक्ट देम. आप नोटबुक्स को कवर करते हो, फिर लेमिनेट भी करा देते हो कई बार ट्रांसपेरेंट शीट से, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, उससे प्रोटेक्ट होती है हमारी नोटबुक. यही चीज़ कॉर्निया का काम है. यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस है, सबसे बाहर का ट्रांसपेरेंट लिक्विडी सब्सटेंस होता है ये. ठीक है, उसको बोला जाता है कॉर्निया, राइट. ये बिल्कुल फ्रंट सरफेस है, बिल्कुल फ्रंट सरफेस है, सबसे बाहर का पोर्शन, जो कि बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, तो उसके बाद कॉर्निया का वैसे जनरली मेन काम क्या है बेटा, कॉर्निया लाइट को एंटर तो कर देता है अंदर. बाकी के जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बताते हैं कि कौन सी लाइट कितनी अंदर जानी है, वो मैं बताती हूँ आपको. कॉर्निया तो 100% लाइट को अलाउ कर देता है अंदर एंटर होने को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्यूपल. ये देखो, दिस वन इज द प्यूपल. ठीक है, ये यहाँ से एक सेमी सर्कल सा बना होता है. ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्पेस खुला रहता है. दिस इज द प्यूपल, प्यूपिल, प्यूपिल.
ठीक है। प्यूपिल विच डिटरमाइंस, इसका वैसे डिटरमाइन करता है प्यूपिल जनरली किस चीज को, कि अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर लेंस हमारा बर्दाश्त कर पाएगा, वो कौन करता है, प्यूपिल। सेकेंड पोर्शन आपको करवाया मैंने, दिस इज द प्यूपिल, ठीक है। ये देखो जैसे लाइट रेज आई तो प्यूपिल ने एंटर कर दिया, डिटरमाइन किया कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज आइरिस। आइरिस जनरली क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंख का, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी नीली आंखें हैं, उसकी ब्राउन आईज हैं, किसी को बोलते हैं एकदम से ब्लैक आईज हैं, ठीक है। तो वो जो सारा कलर्ड पोर्शन है ना, लेंस के बाहर कवर है, ये अपना लेंस है अंदर का, ठीक है। लेंस के जो बाहर का जो पोर्शन है जिसने उसको सराउंड किया हुआ है, ऐसे देखो ना जैसे ये लेंस दिखता है अंदर, ठीक है। ये बाहर से ऐसे लाइक कई बार ऐसा होता है कुछ ब्लू कलर का उसका बाहर से एक सर्कल सा बना होता है, ठीक है। तो बोलते नहीं है कि उसकी नीली आंखें हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, सो दैट इज ड्यू टू द आइरिस, राइट। आइरिस ये कलर्ड पोर्शन है और ये एडजस्ट भी करता है बेटा, क्योंकि आइरिस जो है ना, कितनी लाइट प्यूपिल ने तो डिटरमाइन कर दी कि लाइट भेजनी है, लेकिन उसके बाद हो सकता है समटाइम इट हैपन कि हमारे लेंस सेट नहीं बैठ पाए उस लाइट पे, प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सारा काम कौन करता है, फिर आइरिस एडजस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट बिठाता है लेंस की और लाइट की आपस में, क्योंकि लेंस बहुत डेलिकेट पोर्शन है, अगर उसके साथ गड़बड़ हो जाए ना, ज़्यादा लाइट आ जाए तो भी लेंस गड़बड़ कर सकता है, कम लाइट जाए तो हमें नहीं दिखेगा, डिम दिखता है, वो भी हमारी आइज को प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आइरिस का काम है कंट्रोल करना अमाउंट ऑफ लाइट के, कितनी लाइट उसके अंदर जानी चाहिए। अच्छा, ये जो आइरिस है इसी की वजह से आपने देखा होगा बड़े बूढ़ों में एक बीमारी आती है आइज की, जनरली हमारे देश में तो स्पेशली होती है क्योंकि थोड़ा सा पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो वो पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल सब कुछ अंदर जाता रहता है और सेट हो जाता है इसके इर्द गिर्द में, समटाइम इट हैपन कि वो लेंस को भी कवर करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटेरैक्ट। मोतिया भी बोलते हैं उसे, मोतिया बिंब जिसको बोला जाता है, काला और सफ़ेद मोतिया भी हम जनरली वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ आइरिस, क्योंकि आइरिस क्या है, लेंस को ख़राब नहीं होने देता, ठीक है। लेंस के ऊपर लेयर बन जाती है उस डस्ट की, टीयर्स की, इन सब की, लेकिन यह आइरिस प्रोटेक्ट भी करता है हमारे लेंस को, राइट। अगला चीज़ आता है फिर लेंस। उतनी देर से मैं लेंस किए जा रही हूँ, व्हाट इज लेंस, ठीक है। तो लेंस ये जो अपनी आई का कैमरा है ना, कैमरा, क्योंकि कैमरा ही फोकस करता है जब भी कोई भी चीज़ क्लिक करनी हो, तो हमारा जो लेंस है, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा। फिर वो कैमरा क्या करता है, वो फोकस करता है लाइट को रेटिना के ऊपर। अब चीज आती है कि अभी रेटिना क्या आ गया, क्योंकि पहले हमने किया कॉर्निया, फिर प्यूपिल करवाया मैंने, फिर आइरिस करवाया, फिर अब मैं बता रही हूँ कि इसने, प्यूपिल ने और आइरिस ने मिलके लाइट अंदर भेज दी, ठीक है। अब वो लाइट आ तो गई अंदर, अब अंदर कहाँ गई वो लाइट, वेयर डज दैट लाइट रेज गो ऑन, तो वो जो लाइट रेज है वो उसने फोकस कर दी, ये यहाँ पे मैंने रेटिना बताया हुआ है, जैसे ये रेटिना इन साइड्स पे वो लाइट जो है चली जाती है, वहाँ पे फोकस हो जाती है, फोकस, ठीक है। फिर जहाँ पे लाइट फोकस होगी इमेज वहीं फॉर्म्ड होती है, कैमरा आप समझ रहे हो ना, मैंने लेंस को नाम दिया कैमरा का, ठीक है। इट एक्ट एज अ कैमरा विच फोकस लाइट ऑन द रेटिना बाय विच वी आर एबल टू सी, क्योंकि रेटिना के ऊपर जब वो फोकस हो गई, जो लाइट रेज पड़ी, ठीक है, फिर उसके बाद रेटिना के आगे आती है, इनको बोला जाता है वैसे ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना के ऊपर इमेज पड़ गई मान लो, ठीक है, फिर वो इमेज जो ऑप्टिक नर्व के पास चली गई, फिर ऑप्टिक नर्व्स के पास क्या होता है, देखो ये इधर रेटिना की वर्किंग भी साथ में बता रही हूँ मैं, लेंस आ गया, लेंस ने लाइट, कैमरा बन के लाइट को फोकस किया रेटिना पे, फिर रेटिना की क्या वर्किंग है वो देखिए, रेटिना डिटेक्ट द लाइट, रेटिना ने पता कर लिया कि हाँ लाइट आ गई है, क्या इमेज मेरे पास पड़ रही है। अभी आप बड़ी क्लासेस में करोगे कि इमेज जो है इन्वर्टेड पड़ती है अपनी आइज के अंदर रेटिना के ऊपर, वो भी इन फ्यूचर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, या हो सकता है अभी अगला वीडियो में मैं वो भी आप लोगों को बताऊं कि कैसे इन्वर्टेड इमेज पड़ती है हमारे रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो देखो लेंस के बाद रेटिना आ गया, क्योंकि लेंस ने रेटिना पे डाली इमेज, फिर रेटिना के बाद रेटिना क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द लाइट एंड
विट्रस चैम्बर, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, इसका व्हाइट पोर्शन एकदम से सफ़ेद जो पोर्शन है, जैसे इस पोर्शन का व्हाइट पोर्शन इजीली विजिबल होता है, ठीक है। ये क्या है, एक विट्रस चैम्बर है। विट्रस और एक्वस ह्यूमर दो टाइप के लिक्विड हमारी आईज में पाए जाते हैं, वो भी मैं अभी बताती हूँ क्या होते हैं। तो विट्रस चैम्बर टर्न इनटू इम्पल्सिस, इम्पल्स कुछ मतलब हरकत टाइप की जो है वो चैम्बर के अंदर ये ऑप्टिक नर्व्स वगैरह पाई जाती है। तो विट्रस चैम्बर टर्न इनटू इम्पल्स, कोई हरकत करता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और भी है यहाँ पे, रेटिना के पास वैसे तो कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, बट मेनली जो नंबर ऑफ सेल्स है ना वो है कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स, ठीक है। क्योंकि हमारी आईज जो क्या है, हमें कलरफुल वर्ल्ड भी दिखा रही है, हमें ब्लैक एंड वाइट, लाइट एंड डार्क, ये सारी चीजें दिखा रही है। तो वो सब चीजों को कौन हेल्प करता है, क्योंकि लाइट तो हमारे हिसाब से हमें वाइट ही लाइट लगती है, ठीक है। बट वो जो लाइट अंदर गई, एंटर हुई, रेटिना के ऊपर गई। अब रेटिना के ऊपर टू टाइप्स के सेल हैं, दोज आर कॉल्ड एज, थोड़ा डार्क लिखती हूँ, कोन सेल्स, सी कोन, सी कलर्ड। कलर्ड जो कलरफुल जो चीजें हमें दिखती हैं वो किसकी हेल्प से दिखती हैं, कोन सेल्स की हेल्प से, राइट। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द सेल्स विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल इमेजेस, तो आपने बोलना है कलर्ड वो है कोन सेल्स, कहाँ पे पाए जाते हैं वो, रेटिना पे। सेकेंड वन जो किया हमने वो किया रॉड सेल्स, ये भी रेटिना पे ही पाए जाते हैं। ये क्या चीज शो करते हैं, अगर हम बात करें रॉड सेल्स की, तो दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब लाइट एंड डार्क, ये सब चीजें लाइट सेंसिटिव, ठीक है। लाइट कलरफुल तो हो गया, लाल हरा पीला काला नीला, ठीक है। दोज आर सीन विद द हेल्प ऑफ कोन सेल्स, और जो डार्क लाइट ब्राइट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है दोज आर सीन विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल्स, ठीक है। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखो ये जो समटाइम इट हैपन के आई से बहुत वाइट वाइट लिक्विड भी निकलता रहता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो है वो लिक्विड कुछ यहाँ पाया जाता है, एक्वस, ठीक है, जिनसे कि कई बार टीयरिंग भी होती है, आंसू टाइप के। और विट्रस ह्यूमर जो है वो यहाँ वाइट पोर्शन पे, इधर वाइट पोर्शन पे पाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार वाइट वाइट भी निकलता है ना आई से, तो वो भी एक लिक्विड ही होता है अंदर। समटाइम इट हैपन के इट डिस्चार्ज थ्रू द आई बट इन अ लेस अमाउंट, ठीक है। विट्रस ह्यूमर दो टाइप के लिक्विड्स भी पाए जाते हैं। आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि विट्रस ह्यूमर जो है वो शेप भी मेंटेन करता है इसकी, ठीक है। बुक से जरूर रीड करना एक बार इसको कि क्या है इन दोनों के फंक्शन। वैसे अच्छा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि जेली लाइक सब्सटेंस विच मेंटेन द शेप ऑफ द आई, दोज आर कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर, क्योंकि आंखों की देखो ना वाइट पोर्शन से ही शेप बनती है, ठीक है। इमेजिन करो अगर वाइट पोर्शन नहीं हो तो कैसी लगेंगी आईज, राइट, ठीक है। और जो एक्वस ह्यूमर है वो क्लियर फ्लूइड्स है जो फील्ड है अपना इधर आई वॉल और लेंस कॉर्निया, इनके साथ में मतलब थोड़ा सा, क्योंकि गीली गीली रहती है हमारी आईज, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है पलकों की, आई लैशेज़ की, इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो स्लिपरीनेस भी रहती है इन चीज़ों की, तो दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द एक्वस ह्यूमर। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ आई and how these parts help our eye to see this beautiful outside world, ठीक है। तो watch the videos carefully. If you have any query you can ask us, and also like and subscribe the channel. Thank you.